झारखंड में अग्निशमन विभाग का हाल बुरा है। दूसरे के घर आग बुझाने वाला विभाग सरकारी उपेक्षा से खुद परेशान है। झारखंड अग्निशमन विभाग में न तो सालों से बहाली हुई है और न ही अब तक फायर एक्ट लागू किया गया है। देखिए उस पर हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड अग्निशमन विभाग जुगाड़ तंत्र के भरोसे चल रहा है। झारखंड अग्निशमन विभाग के पास आधारभूत संरचनाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन संसाधनों के एक्सपर्ट की कमी है। मतलब साफ है कि मैन पावर के जुगाड़ तंत्र के भरोसे झारखंड राज्य का अग्निशमन विभाग चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अब तक फायर एक्ट भी लागू नहीं हुआ है। वहीं झारखंड के कई शहरों में गली मोहल्ले में बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो गए हैं। अगर कहीं आग लगने जैसी घटना होती है तो वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में परेशानियां होती है। इसके साथ ही विभाग के पास वैसे उपकरण नहीं है जिससे 15 से अधिक मंजिली इमारतों तक पहुंचा जा सके। फायर डिपार्टमेंट ने कई बार सरकार के सामने मैन पावर, फायर एक्ट सहित कई समस्याओं को रखा है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। देखिए, हमारे पास झारखंड स्टेट में करीब 140 गाड़ियां हैं जो फायर सेफ्टी में यूज़ होती है। हम लोगों को इस साल गवर्नमेंट ने करीब 43 करोड़ रुपीस दिया है फायर नए किस्म के फायर टेंडर्स खरीदने के लिए। तो हम लोग अभी वो टेंडरिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और आशा करते हैं वो बहुत जल्दी तो नहीं आएंगे, उनको बनने में समय लगता है। तो करीब नेक्स्ट ईयर तक बहुत हाई एंड और मॉडर्न वाहन उपलब्ध होंगे जो फायर प्रोटेक्शन के लिए में यूज़ होंगे। राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में हाल के दिनों में कई भीषण आग लगी की घटनाएं हुई है, जिसमें जान माल का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कई जगह दमकल के वाहन समय पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया, लेकिन कई ऐसे भी जगह है जहां दमकल के वाहन समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। दरअसल झारखंड अग्निशमन विभाग के पास छोटी गाड़ियों का अभाव है। कई ऐसी घटनाएं होती है जहां फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां पहुंचने में सक्षम नहीं होती। इसे लेकर अग्निशमन विभाग ने सरकार से छोटी गाड़ियों की मांग भी की है। वहीं झारखंड अग्निशमन विभाग में ना तो सालों से बहाली हुई है और ना ही अब तक फायर एक्ट लागू किया गया है। हम लोग अभी छोटे वाहन बनने शुरू हो गए हमारे, तो वो टाटा 207 पे स्मॉल साइज फायर टेंडर्स जल्दी से वो गलियों में चले जाएंगे और हैंड हेल्ड फायर एक्सटिंग्विशर्स भी खरीदे गए, तो उनसे काफ़ी इम्प्रूव करेगा। उसमें फायर ड्रिल्स अगर रेगुलरली होती हैं, देखिए लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि बिना हम फायर डिपार्टमेंट के क्लियरेंस के हम रहने नहीं लगें। कम से कम उनसे डिस्कस कर लें, अगर वो कुछ एडवाइस देते हैं तो उसका पालन करें। तो ये तो समाज को खुद भी आगे आना पड़ेगा, पर हम लोग जो भी नियम हैं और जो नियमों में कमी है उसको हम लोग जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में इन दिनों आग की बड़ी बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही है। झारखंड अग्निशमन विभाग की अगर बात करें तो यहां पर कई सालों से बहाली नहीं हुई है, साथ ही साथ झारखंड में फायर एक्ट तक भी लागू नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है और लोग भी जो अपने अपने भवन बनाते हैं वो एनओसी ज़रूर लें। और साथ ही साथ अगर बात करें अग्निशमन विभाग की तो यहाँ पर भी बहाली अभी फ़िलहाल नहीं हुई है और ऐसे में अब देखना होता है कि झारखंड अग्निशमन विभाग में बहाली कब तक होगी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ अंकुर से। तो हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अंकुर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि झारखंड अग्निशमन जो विभाग है वो काम कैसे करता है? बिल्कुल, देखिए झारखंड अग्निशमन विभाग जो है वो जिस तरीके से आग की घटनाएं जो होती हैं झारखंड में, उससे निपटने के लिए जो है अग्निशमन विभाग जो है पूरी तरीके से काम करता है। अगर बात करें राजधानी रांची की तो इन दिनों कई बड़ी बड़ी घटनाएं जो हैं आग की देखने को मिल रही है। हाल ही में कोकर में एक फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी, जिसके बाद लगभग 3:30 बजे फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। चूँकि गली में वो आग लगी थी तो ऐसे में बड़ी गाड़ी जो है वो फायर ब्रिगेड की पहुंची थी। छोटी गाड़ी अगर होती
तो गाड़ी गली तक अंदर जो है जा सकती थी। और इसी को लेकर के अग्निशमन विभाग पास जो है छोटी गाड़ी नहीं है, यही लेकर के जो है टेंडर अब बढ़े जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि बड़ी गाड़ियां के साथ साथ छोटी गाड़ियां जो है अग्निशमन विभाग में कब तक आती है। साथ ही साथ अगर बहाली की बात करें तो कई सालों से वहाँ पर बहाली नहीं हुई है, अग्निशमन विभाग में बहाली नहीं हुई है, ना ही फायर एक्ट जो है वो लागू किया गया है। लगातार जिस तरीके से महानिदेशक अनिल पाल्टा ने बताया कि वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की है फायर एक्ट लागू करने के लिए। वहीं मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने अपने घरों में जो भवन बनाते हैं उसे लेकर के जो है एनओसी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना चाहिए कि यहाँ पर आग की घटना ऐसी नहीं हो। इसको लेकर के एनओसी सर्टिफिकेट जो वो नगर निगम बनवाती है। नगर निगम का भी दायित्व। अंकुर, यहाँ पर आपने फायर एक्ट की बात कही, तो जानना चाहूंगी कि ये फायर एक्ट क्या है और अगर यहाँ झारखंड में भी इसे लागू किया जाता है तो क्या बदलाव होंगे? देखिए, फायर एक्ट में तमाम जो क्लॉज होते हैं वो लिखे जाते हैं, किस तरीके से लोगों को सतर्क रहना है, किस तरीके से जो फायर एक्ट है वो जो आग लगती है उस घटना में क्या कुछ रहेगा, तमाम चीज़ें फायर एक्ट में रहती है। साथ ही साथ लोग जो हैं, जिस तरीके से एनओसी लोग नहीं रहते हैं, अगर फायर एक्ट लागू होगा तो एनओसी लेना अनिवार्य हो जाएगा। चूँकि एक्ट लागू नहीं है और ऐसे में एनओसी लेना अनिवार्य नहीं है, तो लोग बड़े बड़े भवन जो है वो बना रहे हैं और जो है भवन में रह रहे हैं, लेकिन जब आग की बड़ी घटना होती है तो ऐसे में फायर ब्रिगेड वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में रांची नगर निगम जो है वो जो है एनओसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव सरकार का नहीं है और यही वजह है कि रांची नगर निगम जो है वो सतर्क नहीं है और ना ही लोगों को एनओसी बनवाने का दबाव जो है वो दे रही है। आप देखेंगे हाल की घटना में अपर बाजार में जो है कुछ जगहों पर आग लगी थी, जिसकी वजह से जो है फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पा रही थी, चूँकि जगह जो है वहाँ पर संकीर्ण गलियाँ हैं और ऐसे में फायर ब्रिगेड का पहुँचना वहाँ तक उचित नहीं था। तो ऐसे में जो है गाड़ियाँ जो है वो बाहर रहीं और साथ ही साथ जो है तमाम फायर ब्रिगेड के जितने भी जवान थे उन्होंने आग जो है वो बुझाया, मैनुअली बुझाया। तो फायर अगर एक्ट लागू हो जाएगा तो ऐसे में सभी भवन जो है उन्हें एनओसी लेना पड़ेगा, चाहे अपर बाजार की बात करें, चाहे और भी संकीर्ण गलियों में की बात करें। तो ऐसे में अब एक बड़ा सवाल है, झारखंड सरकार कब तक ये एक्ट जो है लागू करती है। और अगर बात करें आग की घटनाओं की, तो लगातार जो उपकरण नहीं है अग्निशमन विभाग के पास, इसे लेकर के जो है एक बड़ी चिंता जो है वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल अंकुर, यहाँ आपने बहाली की भी बात की कि इस विभाग में बहाली नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण रह रहा है? देखिए, जिस तरीके से महानिदेशक ने बताया कि कई सालों से यहाँ पर बहाली जो है वो रुकी हुई है। ऐसे में मैन पावर की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं होती हैं ऐसे में मैन पावर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बड़ी बड़ी भवनों में आग लगती हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में आग लगती हैं। तो ऐसे में अगर ज़्यादा जवान जो है मौजूद रहेंगे तो आग पर काबू जल्द से जल्द पाया जा सकता है, लेकिन चूँकि मैन पावर की कमी है। मैं आपको बीते दिनों जो कोकर में घटना हुई थी उसमें लगभग 10 घंटे जो है आग बुझाने में लग गए थे, चूँकि 10 से 15 ही जो वहाँ के जवान थे वो पहुँचे थे। अगर मैन पावर होते तो वहाँ पर काफ़ी जवान जो है मौजूद रहते और आग को 1 से 1.5 घंटे में ही काबू पा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 10 घंटा जो है फर्नीचर दुकान में आग बुझाने को लगे, जब सब कुछ जलकर राख हो गया था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी खामियां देखने को मिल रही है। अंकुर, ये भी जानना चाहूंगी कि नगर निगम की भूमिका इससे कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, रांची नगर निगम की बात करें तो रांची नगर निगम को एनओसी देना होता है। जो भी भवन जो बनते हैं, जो भी अपर बाजार की बात करें, चाहे रांची के और भी तमाम जगहों पर बात करें, तो वहाँ पर रांची नगर निगम से ही एनओसी मिलता है, चूँकि रांची नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी चीज़ें आती हैं। तो ऐसे में हमारी बात रांची नगर निगम के अधिकारियों से भी हुई थी, तो उनका कहना था कि सरकार से ऐसी कोई जो है कोई निर्देश अभी तक नहीं आया है और इसी वजह से जो है एनओसी का दबाव जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महानिदेशक ने जिस तरीके से कहा कि नगर निगम को भी पहल करनी होगी और नगर निगम को भी एक अपील करनी पड़ेगी लोगों को कि जो लोग रह रहे हैं वो एनओसी लेकर के ज़रूर रहें, ताकि आग की अगर बड़ी घटना होती है तो इसे लेकर के अग्निशमन विभाग जो है वो अलर्ट रहे। अगर एनओसी ही नहीं रहेगा तो आग की बड़ी बड़ी घटना पर अग्निशमन विभाग भी नहीं काम कर पाएगी। तो ऐसे में तालमेल कर काम करना ज़रूरी है और रांची नगर निगम, जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग को साथ मिलकर चलना ज़रूरी है। जी, एक और सवाल रहेगा अंकुर, यहाँ पर आप एनओसी की बात करें तो क्या कोई आंकड़ा, कोई डेटा भी सामने आया है कि अगर पर्टिकुलरली रांची की बात करें तो कितने ऐसे घर हैं जिनके पास शायद एनओसी होगा या ज़्यादातर घरों के पास एनओसी है ही नहीं?
देखिए प्रभा, मैं आपको बात करूँ तो जिस तरीके से अगर अपर बाजार के एरिया की बात करें तो कुल 84 वहाँ पर भवन हैं जो कि बिना एनओसी के वहाँ पर बनाए गए हैं, और इसे लेकर के हाईकोर्ट पे भी जो है हाईकोर्ट पे भी केस चल रहा है। तो ऐसे में बात करें तो रांची नगर निगम लगातार उन भवनों पर सील करने की बात कहती है, लेकिन भवन सील नहीं होती है, कहीं ना कहीं बातें जो है वो रुक जाती हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम की बड़ी कार्रवाई कब देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, रोड नहीं रहते हैं, सड़कें नहीं रहती हैं, और ऐसे में अगर आग की बड़ी घटना होती है तो काफ़ी मुश्किल का सामना लोगों को भी करना पड़ता है, साथ ही साथ अग्निशमन विभाग को भी करना पड़ता है, क्योंकि संकीर्ण गलियों में बड़े गाड़ी घुसना जो है नामुमकिन है, और ऐसे में अभी तक छोटी गाड़ियां जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में रांची में नहीं है और पूरे झारखंड में नहीं है। तो छोटी गाड़ियों का इंतज़ार नहीं करना है, और ऐसे में अपने को सतर्क रहना है, लोगों को सतर्क रहना है, और साथ ही साथ अपने अपने घरों में भी फायर एक्सटिंग्विशर जो है ज़रूर लोग लगवाएं, ताकि आग की घटना जो है अगर छोटी घटना होती है तो उसे खुद लोग अपने से रोक लें। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोग कितने सतर्क होते हैं और अग्निशमन विभाग पर जो जितने भी उपकरण हैं कब तक आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर अग्निशमन विभाग का बुरा हाल है राज्य में, और यही कारण है कि इस विभाग ने खुद सरकार की उपेक्षा की है और कहा है कि अब तक मतलब कई सालों से इस विभाग में न तो बहाली हुई है और न ही यहाँ पर फायर एक्ट लागू किया गया है, जिसके कारण विभाग को भी परेशानी हो रही है। और अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है रांची में तो वहां पर समय से अग्निशमन की गाड़ी पहुंच नहीं पाती है।